राम राम भाई सारे ने। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोको ईटिंग बनानास। तो आई होप आप सबने यहाँ से ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लिया होगा। तो हम डायरेक्टली चलते हैं अपनी सॉल्यूशन की तरफ और वहीं पे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या हमें बोला गया है इस पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। राइट। ओके। सो या तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला गया है, कौन से पॉइंट्स हमें बताए गए हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक एरे होगा पाइल्स नाम से, जिसका जो हर एक एलिमेंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि पाइल ऑफ आयत एलिमेंट पे कितने बनानास हैं, यानी कि आयत पाइल पाइल में कितने बनानास हैं। राइट। सो बेसिकली ये एरे जो दिया गया है हमें, इसका हर एक एलिमेंट बनानास के पाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इस पाइल्स एरे को सेव करने के लिए कुछ गार्ड्स रखे हुए हैं। राइट। तो हर पाइल का जो बनानास है उनको सेव करने के लिए कुछ गार्ड्स हैं जो कि कुछ टाइम के लिए बाहर गए हैं, लेट्स से एच आवर्स। और जो वो गार्ड्स हैं वो एच आवर्स के बाद वापस आ जाएंगे। राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कोको वांट टू ईट दिस बनानास। राइट। तो कोको को ये बनानास जो है वो मैक्सिमम बनानास कंप्लीट कंप्लीट करना चाहती है, खाना चाहती है, लेकिन उसको ये बनानास खाने हैं गार्ड के आने के पहले, यानी कि एच आवर्स में। और कोको के पास एक डिसाइडिंग पावर है कि वो कितने बनानास पर आवर खाएगी, यानी कि वो स्पीड डिसाइड कर सकती है, वॉट एवर स्पीड शी वॉन्ट्स टू ईट बनानास। तो वो डिसाइड कर सकती है कि उसको कितने बनानास पर आवर खाने हैं। राइट। और जो नेक्स्ट चीज़ हमें बोली गई है वो ये है कि किसी भी पर्टिकुलर पाइल को कंप्लीट करने के लिए हमें मिनिमम ऑफ 1 आवर चाहिए ही चाहिए होगा। तो लेट्स से अगर हमने डिसाइड किया कि हम 4 बनानास पर आवर खाएंगे। राइट। तो लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट 4 है और नेक्स्ट एलिमेंट 3, तो 4 जो एलिमेंट 4 है तो हमें 1 आवर लगेगा ही। लेकिन अगर हम देखें कि 3 पे, तो हम सोचेंगे कि थ्री तो है, वो 4 से कम है। हमने अपनी स्पीड डिसाइड की हम 4 बनानास खाएंगे पर आवर, लेकिन इस पर्टिकुलर पाइल में तो 3 ही बनानास हैं। तो वी कैन से कि हम नेक्स्ट पाइल पे जंप कर जाएंगे और कुछ बनानास इधर से भी खा लेंगे, लेकिन दिस इज नॉट द केस। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है कि हमें इस पर्टिकुलर पाइल को कंप्लीट करने के लिए भी मिनिमम ऑफ 1 आवर देना ही पड़ेगा, यानी कि हम नेक्स्ट पे जंप नहीं कर सकते, हमें 1 आवर लेना ही लेना है, भले ही हमारी जो स्पीड है बनानास खाने की वो इससे ज़्यादा है। ओके। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें क्या इस क्वेश्चन में फाइनली रिटर्न करना है। तो हमें रिटर्न करना है के का ऐसा मिनिमम वैल्यू। हियर के इज कोकोस स्पीड फॉर ईटिंग बनानास। राइट। जो भी वो स्पीड डिसाइड कर रही है कि वो पर आवर कितने बनानास खाएगी, वो के रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, यानी कि कितनी स्पीड कोको मिनिमम एक डिसाइड करे जिसके अकॉर्डिंग वो गार्ड्स के आने से पहले, यानी कि एच आवर्स में सारे के सारे जो बनानास हैं पाइल्स एलिमेंट पाइल्स एरे के, वो खा सके। राइट। ओके। तो अब चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। ओके। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा आंसर है यानी कि के, वो किस रेंज में लाई करेगा, यानी कि के का मिनिमम वैल्यू हम प्रिडिक्ट करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू। राइट। कि कितने बनानास वो मिनिमम खा सकेगी और कितने मैक्सिमम। मिनिमम तो मिनिमम तो यार बहुत ही क्लियर है, उसको 1 बनाना पर आवर तो खाना ही पड़ेगा। राइट। इससे कम स्पीड में तो वो खा ही नहीं सकती, तो मिनिमम तो हमारा होगा 1, यानी कि कुछ भी हो के का मिनिमम वैल्यू 1 से कम नहीं जा सकता। अब देखते हैं एक बार मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम उसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी। तो लेट्स से ये एरे जो है हमारा बनानास का, ये कुछ ऐसा है। राइट। तो अगर हम देखें कि अगर वो 3 बनानास पर आवर की स्पीड चेक करती है, तो हो सकता है कि जो एच है वो हमें कम पड़ जाए। राइट। तो जैसे हम 7 पे जाएंगे तो 7 को खाने के लिए हमें कुछ आवर्स लग रहे होंगे, जो कि हमें 7/3 का जो होगा सील करके मिलेगा, यानी कि 7/3 करके। और जो 6 बनानास हैं उनको खाने के लिए भी हमें 1 आवर से ग्रेटर देन 1 आवर जो है वो देना पड़ेगा। और सेम द केस विद 5,
यानी कि 3 से बड़े जितने भी एलिमेंट होंगे उनको खाने के लिए हमें 1 आवर से ज़्यादा लगेगा, राइट? लेकिन लेट्स से हम डिसाइड करते हैं कि 7, कि हमारी जो स्पीड होगी वो होगी 7 बनानास पर आवर। तो हम सबसे पहले 3 पे जाएंगे। तो क्या होगा कि हमें 1 आवर देना है, जो कि हमने यहाँ पे समझा कि अगर ये जो एलिमेंट है वो स्पीड से कम है, यानी कि 7 बनानास पर आवर के से कम है, स्टिल हमें 1 आवर तो देना ही है। मिनिमम ऑफ 1 आवर हमें लगेगा ही एक पाइल को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप इसके कॉन्स्टेंट्स देखोगे तो वो भी कुछ ऐसे ही हैं, राइट? तो जितना ये लेंथ है, यानी कि हर जो साइज है हमारे इस पाइल्स एरे का, वो लेस देन इक्वल टू एच ही है। तो मिनिमम जो एच की वैल्यू है वो हमें इतनी दी गई है कि हम हर एक जो पाइल है उसको अगर 1 आवर में कंप्लीट करें तो हम उसको खा सकते हैं, राइट? तो इस केस में जैसे 1 2 3 4 5 6, और 6 अगर लेंथ है तो जो हमें एच की वैल्यू दी जाएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ही होगी। ओके, तो हमें ये समझ में आ गया है कि अगर हम 7 डिसाइड करते हैं तो मिनिमम ऑफ 1 आवर हमें लगेगा, और 7 जो है सबसे बड़ा है, इसको कंप्लीट करने में भी 1 आवर लगेगा। बाकी के सारे एलिमेंट्स तो है ही इससे छोटे। तो हर एक एलिमेंट को, हर एक पाइल को कंप्लीट करने के लिए कोको को सिर्फ 1 आवर ही लगेगा, यानी कि ये होगा हमारा मिनिमम टाइम वाला केस। तो जो मैक्सिमम बनानास है, वो कोको की जो मैक्सिमम बनानास खाने की स्पीड है, वो क्या होगा, जो इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट होगा। उससे ज़्यादा बनानास अगर वो डिसाइड करती है, लेट्स से 8 9 10 कुछ भी डिसाइड करती है 7 से बड़ा, तो भी उसको इतना टाइम तो लगेगा ही, 1 आवर तो मिनिमम लगना ही है हर पाइल को कंप्लीट करने के लिए, राइट? तो कुछ भी सेंस नहीं बनता अगर हम इसके मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा कुछ भी के का वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमें जो है, हमें एट द एंड बताना है कि के का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ओके, तो इससे हमें क्या समझ आता है कि इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो ही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा के का, राइट? तो हमें फाइंड करना है कि 1 से लेकर मैक्सिमम एलिमेंट में कौन सा के का ऐसा वैल्यू है जिसको अगर हम यूज़ करें कोको का बनाना खाने की स्पीड के अकॉर्डिंग, तो हम जो पूरा एरे है पाइल्स का उसको कंप्लीट कर सकें। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अब हमारे पास एक पूरा रेंज है हमारे आंसर का, दैट इज के। कि हमें अब पता चल चुका है कि के का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और के का मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला है। तो आंसर का हमें रेंज पता है, और जो ये जो रेंज है वो 1 से लेकर मैक्सिमम तक है, यानी कि एक ऑर्डर भी पर्टिकुलर फॉलो कर रहा है, राइट? तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम इस क्वेश्चन में क्या यूज कर सकते हैं, बाइनरी सर्च। क्योंकि एट द एंड हमें करना क्या है कि हमें 1 से लेके मैक्सिमम तक कोई भी एक ऐसा एलिमेंट यूज करना है जिसको यूज करके हम ये बता सके कि वही मिनिमम वैल्यू है, जिसके अकॉर्डिंग वो अगर बनाना को खाएगी तो वो एच आवर्स में कंप्लीट कर लेगी। तो पहला केस तो क्या है कि हम एक एक एलिमेंट के साथ जाएंगे और फिर फॉर लूप लगा के वो पूरा पाइल्स वाला एरे है उसको ट्रेवर्स करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे एक इनिशिएट कर देंगे वेरिएबल कि एच इज इक्वल टू ज़ीरो, लेट आर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और सम करते जाएंगे यहाँ पे कि हमें टोटल कितना टाइम लग रहा है अगर हम लेट से के बनानास खा रहे हैं, राइट? और फिर यहाँ पे देखेंगे कि अगर वो पूरे बनानास खा पा रही है तो आंसर इज यस, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे दूसरे एलिमेंट के लिए, राइट? तो ये तो हो गया कि हम हर के की वैल्यू के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर मैक्सिमम एलिमेंट तक, राइट? तो ये तो हो जाएगा हमारा डबल लूप मेथड। लेकिन हमारे पास, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का एक बेटर अप्रोच है, तो वी शुड डेफिनेटली गो विद दिस अप्रोच, क्योंकि बाइनरी सर्च से हम सेम काम करेंगे, लेकिन हम एक वैल्यू बाइनरी सर्च से पहले डिसाइड करेंगे और फिर उसके लिए ही चेक करेंगे। अगर वो आंसर है तो हम ये वाला जो एरे है उसको एलिमिनेट करके, एरे का ये वाला साइड एलिमिनेट करके इस साइड पे जंप करेंगे, राइट? कि हम उससे कम वैल्यू बनानास की डिसाइड करेंगे और फिर उसके लिए चेक करेंगे कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल और नॉट। और अगर
मान लीजिए कि ये जो था हमारा मिड था बाइनरी सर्च के अकॉर्डिंग, इस पे हम बनानास को नहीं खा पाए, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा एलिमेंट है इसको एलिमिनेट कर देंगे और इस साइड जंप कर देंगे, यानी कि हमें अपनी जो स्पीड है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बाइनरी सर्च है हमेशा इसी जो अप्रोच है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट? कि जिससे हम अपना जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम कर पाएँ। तो देखते हैं हम इसको बाइनरी सर्च से कैसे कर सकते हैं। ओके, तो बाइनरी सर्च एज़ यू ऑल नो कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है हमारा जो सबसे छोटा वैल्यू है वो है 1, राइट? तो एल लेट्स से जो सब मिनिमम वैल्यू ऑफ बनानास पर आर की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो वो क्या है हमारा 1। तो 1 बनाना पर आर तो उसको खाना ही है। और लेट्स से एक हायर एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ पाइल्स ऑफ आई, जो कि हम ऊपर एक लूप चलाकर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लेंगे, राइट? तो ये होगा हमारा मैक्सिमम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरे, राइट? ओके, सो यहाँ पे हम चलाएंगे हमारा बाइनरी सर्च के लिए लूप, और हर स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम वही जो सिंटेक्स होता है हमें फॉलो करना होता है हर बार बाइनरी सर्च में, कि सबसे पहले हमें एक मिड वैल्यू निकालनी होती है, राइट? और इसका जो होता है कि बेटर अप्रोच होता है h माइनस एल बाय 2, राइट? ताकि अगर कॉन्स्टेंट्स बड़े भी हों तो ये हमें हेल्प करता है कि हमारा जो ये वाला चीज़ है ये आउट ऑफ बाउंड्स ना जाए, इंट की वैल्यू में ही स्टोर हो जाए। तो हम मिड को ऐसे लिखते हैं। तो आगे चलते हैं। ऐसे करके हम सबसे पहले एक मिड का जो है हमारा एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, यानी कि एक वैल्यू हमने डिसाइड की कि ओके वी विल ईट मिड नंबर ऑफ बनानास पर आवर। अब हमें क्या करना है, हमें पूरा जो एरे है हमारा वो ट्रेवर्स करना है, राइट? और हर एक एलिमेंट के लिए चेक करते जाना है। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो हमें देखना है कि इफ piles of I is less than equal to mid, तो ये वो वाला केस है जिसमें हमने चेक किया था वो कंडीशन कि लेट से हम 6 बनानास पर आवर खाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर जो एलिमेंट है एरे का इंडेक्स है इस पे 3 ही बनानास हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम 1 आवर प्लस कर देंगे अपने टाइम में और आगे बढ़ जाएंगे, राइट? तो अगर पाइल्स ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू मिड, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल स्टार्ट करना होगा इंट टाइम करके लेट से। तो हम क्या करेंगे, टाइम प्लस प्लस, यानी कि मिनिमम ऑफ 1 आवर हमें इसको कंप्लीट करने के लिए देना ही है और हम आगे बढ़ जाएंगे। एल्स क्या करेंगे, और अगर ये जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा है, तो लेट्स से यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 7 है, तो हमने सबसे पहले क्या चेक किया कि ये जो एलिमेंट है ये इससे बड़ा है, राइट? अब हम देखेंगे कि इफ पाइल्स ऑफ आई मॉड्यूलो मिड इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये हमारे मिड से डिविजिबल है। 12 इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 6। तो हमें इसको देख के क्या समझ में आता है कि हमें क्या लगेगा, 2 आवर्स लगेंगे इस पाइल को कंप्लीट करने के लिए, राइट? अगर 6 बनानास वो पर आवर खाएगी तो 12 बनानास खाने के लिए उसको 2 आवर्स लगेंगे। और अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएं जो कि हमारा 7, तो 7 भी 6 से बड़ा है, तो लेकिन 7 जो है वो डिविजिबल नहीं है 6 से। तो अगर हम देखें कि वो 6 बनानास 1 आवर में कंप्लीट कर लेगी, स्टिल उसके पास एक बनाना जो होगा वो बच जाएगा, राइट? क्योंकि 7 बनानास है। तो यहाँ पे हमें इस 1 बनाना को खाने के लिए भी एक आवर तो देना ही पड़ेगा, राइट? तभी वो आगे जा सकती है एक पाइल को कंप्लीट करने के बाद ही। ओके, तो यहाँ पे भी जो है वो हो जाएगा 2 आवर्स, यानी कि हम बेसिकली इसका सील ले रहे हैं पाइल्स ऑफ आई बाय मिड का, राइट? तो इससे हमें ये समझ में आया। तो यहाँ पे देखा हमने पाइल्स ऑफ आई मॉड्यूलो मिड अगर 0 है तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस पाइल्स ऑफ आई
अपॉन हमारा जो है मिड। एल्स अगर डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 7 वाला केस, तो हमने क्या किया, 7/6 जो है वो होगा हमारा 1, और उसमें हमें क्या करना है, +1 कर देंगे, राइट। तो एल्स में हमारा आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस पाइल्स ऑफ आई अपॉन मिड +1, राइट। तो यहाँ तक हमने पूरा जो एरे था वो ट्रेवर्स कर लिया। अब हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगा टाइम का, राइट। अब लूप के बाहर हम क्या कंपेयर करेंगे कि इफ दिस टाइम इज लेस देन इक्वल टू एच आवर्स, एच जो है वो हमें फंक्शन में दिया गया है, जितने टाइम के बाद जो गार्ड्स हैं हमारे वो वापस आ जाने वाले हैं, राइट। तो अगर तो हमने ये जो पूरा एरे है इससे कम टाइम में ट्रेवर्स कर लिया, तो ऑब्वियसली हम इस स्पीड के साथ जा सकते हैं, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे अपना इटरेशन रोकना नहीं है, क्योंकि लेट्स से हम 6 बनानास की स्पीड से इस पूरे एरे को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन देयर कैन बी अ केस कि हम अगर 5 बनानास खाते तब भी हम इसको कंप्लीट कर लेते। ओके, तो इससे हमें क्लियर है कि अगर जो हमारा टाइम है वो लेस देन एच है, राइट, यानी कि गार्ड्स के आने से पहले, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो कम वैल्यू है उसको ट्राई करेंगे अब, यानी कि एच को हम कर देंगे हमारा मिड -1, यानी कि बाइनरी सर्च के लिए अब हम राइट वाला जो एरे है उसको एलिमिनेट कर देंगे और लेफ्ट एरे में सर्च करेंगे कि क्या इससे कोई छोटा एलिमेंट भी है जिसको हम जिसको हम एज अ के यूज करें और स्टिल ये पूरा जो एरे है उसको ट्रेवर्स कर जाए। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि टाइम जो है हमारा एच से छोटा नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम कर देंगे एल इज इक्वल टू मिड +1, यानी कि हमें जो है हमारी जो स्पीड है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि इससे हमारा जो था, अगर जो हमारी डिसाइडेड वैल्यू थी यानी कि मिड, उससे अगर हम कवर नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि हमें एल को मिड +1 करना होगा, यानी कि हमें राइट जो साइड है एरे की उसमें सर्च करना होगा बाइनरी सर्च के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यार हमारा जो पूरा है वो ट्रेवर्सल बाइनरी सर्च के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, और एट द एंड हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे हमारा जो आंसर है, जो कि आएगा हमारा इस जगह से। जैसे ही हम यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू मिलेगी तो हम एक वेरिएबल लेट से स्टार्टिंग में इनिशिएट कर लेंगे, जिसको हम कुछ भी रख सकते हैं, इंट मैक्स रख सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें आंसर की जो है मिनिमम वैल्यू ही चाहिए होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर बार अपना जो आंसर है वो मिड से अपडेट कर देंगे, राइट। तो एट द एंड हमें जो हमारा आंसर है वो आंसर वेरिएबल से मिल जाएगा। ओके, तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें यार, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो बाइनरी सर्च का जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो है ऑफ लॉग ऑफ एन, राइट। लेकिन हर बार हम क्या कर रहे हैं, हम ये पूरा जो है फॉर लूप चला रहे हैं पूरे एरे को ट्रेवर्स करने के लिए, राइट। तो ऑफ एन जो है वो इसका यूज होगा, यानी कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो होगा ऑफ एन लॉग एन, राइट। तो यही है जो मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारा बाइनरी सर्च को यूज करके, जो इस क्वेश्चन में हमें करना है। तो एक बार कोड देख लेते हैं। ओके, तो ये है यार कोड, जिसमें हमने एक इनिशियल फॉर्म में जो हमारा वेरिएबल है वो इनिशियलाइज किया है यहाँ पे, इंट मैक्स इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये आंसर जो वेरिएबल हमने डिस्कस करते हुए देखा था, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लूप के थ्रू हमने क्या किया है कि हमने अपना एक हायर वैल्यू सेट करने के लिए मैक्सिमम एलिमेंट पाइल्स एरे का निकाल लिया है। देन हमने एल को इनिशियलाइज किया है 1 से, और जो हायर एलिमेंट है उसको मैक्सी से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, राइट। और फिर हमने एक आंसर वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया। ओके, सो यहाँ पे जो मैक्सी था वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि कौन सा एलिमेंट ये पूरे एरे में से सबसे बड़ा होगा, राइट। तो मैक्सी में हमने स्टोर करवाया कि सबसे बड़ा एलिमेंट क्या था एरे का। तो आंसर को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया इंट मैक्स। तो लास्ट जो डिस्कशन के टाइम पे हमने आंसर यूज किया था, ये वही आंसर है। ओके, सो हमने एक लूप चलाया जिसमें हमने हर बार क्या किया, एक मिड निकाला बाइनरी सर्च यूज करने के लिए,
और फिर हमने एक सम इज इक्वल टू ज़ीरो से एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया जो कि हमने डिस्कस करते हुए टाइम के फॉर्म में लिया था। यानी कि इसमें आएगा कि हमने टोटल कितना टाइम लिया पूरे जो लूप को ट्रैवर्स करने के लिए, एरे को ट्रैवर्स करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे हमने वही कंडीशंस लिखी हैं कि अगर वो एलिमेंट छोटा है तो हम उसमें 1 आर प्लस करेंगे, अगर वो डिविजिबल है तो हम ये प्लस करेंगे और अगर नहीं डिविजिबल है तो हम +1 कर देंगे, राइट? और एट द एंड हमने चेक किया है कि अगर जो हमारा टाइम है वो लेस देन इक्वल टू एच है तो हम लेफ्ट साइड ऑफ एरे में सर्च करेंगे, अदरवाइज हम राइट साइड ऑफ एरे में सर्च अपना है जो वो कंटिन्यू करेंगे। और एट द एंड हमने रिटर्न आंसर के फॉर्म में अपना जो आंसर है वो रिटर्न करवा दिया है। तो आई होप यार आप सबको ये सॉल्यूशन क्लियर होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।